जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो मैथ की क्लास होगी और मैथ में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, यानी शार्डिक के बारे में। आज की जो क्लास होने वाली है उस क्लास के अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, मैथ की क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास आपकी चल रही है, साइंस की आपकी क्लास चल रही है, हिंदी की आपकी रेगुलर क्लास चलती है, जीके जीएस की आपकी क्लास चल रही है। तो अगर आप इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो तरीका है, टेक्निक है कि किस टेक्निक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक शार्डिक दिया गया है आपको -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 कह रहा है कि इसका मान बताइए, का मान होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -4 एंड ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको अगर सॉल्व करना आता है तो आप विद इन 1 मिनट, है ना, 1 मिनट से भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। आपसे इसका मान पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, आप बताइए। ठीक है ना, आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड प्लस पी क्यू आर। ऑप्शन बी है आपका 0, ऑप्शन सी है आपका ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी पी प्लस क्यू प्लस आर एंड प्लस सी, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका भी मान पूछ रहा है आपसे, का मान है। आपके ऑप्शंस हैं ए -8, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कुल 3 प्रश्न लिख दिया है। आइए इन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और अपना सही आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं, मतलब रो में या कॉलम में ऑपरेशन लगाने के बाद उसके बाद आंसर निकालते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसका एक्सपेंड कर देते हैं, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिस तरीके से सबसे तेज कर सकते हो वही तरीका लगाइए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा एक्सपेंशन कर दूंगा, क्योंकि 1 है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कर दीजिए एक्सपेंशन। -1 हो गया,
फिर -1 और फिर +1। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 के रेस्पेक्ट में यानी फर्स्ट रो जो है आपका, इसके रेस्पेक्ट में मैं इसका प्रसार करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले -1 लिखूँगा, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर -1 प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है ना, मैंने आपको साइन बताया था, प्लस माइनस प्लस। तो पहला प्लस लेंगे लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस -1 की बात करेंगे तो ये बंद -1 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस लगेगा, 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया 0, -1 क्या हो गया 0, ये तो कहानी खत्म हो गई। फिर -1 बचेगा इस वाले की, तो इसको बंद करोगे, इसको बंद करोगे, 1 का -1 में करोगे तो -1 आएगा, फिर माइनस लगेगा, 1 का 1 में करोगे तो -1 आएगा, ठीक। तो -1 -2 हो गया, -2 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया 2, फिर प्लस आएगा। अब इस वाले की बात करेंगे तो ये बंद 1 का 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड -1 का 1 में करोगे तो -1 आएगा, बट यहाँ पर एक माइनस पहले लगेगा तो ये प्लस हो गया, तो 2 हो गया। ये आंसर आपका आएगा 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अभी तो मैं आपको प्रसार करके दिखा रहा था, बट अगर इसको हम प्रसार करना चाहें तो 30 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अब ये तो मैंने प्रसार तरीका बताया, अब इसमें थोड़ा सा हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते थे, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे, उसके बाद प्रसार करते। देखो क्या करना है आपको, आप कुछ मत करो, चाहे आप R1 में R2 को जोड़ दो, चाहे R3 को जोड़ दो, चाहे C1 में C2 को जोड़ दो, चाहे C3 को जोड़ दो, किसी को भी आप जोड़ सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं C1 को चेंज कर लेता हूँ, C1 प्लस C2 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। C1 को चेंज किया तो जब C1 को चेंज करूँगा तो -1 में 1 को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, 1 में -1 को जोड़ूंगा 0 हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ूंगा 2 आएगा, ठीक है। बाकी जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका जो डिटरमिनेंट बन गया है, इसमें फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हैं, तो प्रसार करना बहुत ही सिंपल है, आपको केवल 2 के सापेक्ष में प्रसार करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, है ना, साइन कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो ये प्लस ही रहेगा। फिर उसके बाद में इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, -1 का 1 में करोगे तो -1 होगा, बट एक माइनस पहले लगेगा, प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले अपना आंसर निकाला था। तो चाहे आप थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, प्रारंभिक संक्रिया लगा के थोड़ा सा छोटा कर लो, या फिर आप डायरेक्ट प्रसार कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा है a - b, b - c, c - a, x - y, y - z, z - x, p - q, q - r, r - p। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जाओगे, इसका प्रसार करने जाओगे तो भैया कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब डिटरमिनेंट के अंदर नंबर्स नहीं होते हैं, तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वो तरीका सीखिए। मैं क्या करूँगा, मैं a बराबर कुछ मान लेता हूँ, a बराबर मैं 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, c बराबर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, ये किया। ऐसे ही मैं x y z को भी मान लेता हूँ, x1 y2 और z3 कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं p की वैल्यू 1 लेता हूँ, q की वैल्यू 2 लेता हूँ। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप कोई वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने a b c को 1 2 3, x y z को 1 2 3, पी क्यू आर को 1 2 3 मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो अभी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर में था, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 2 है, तो 1 - 2 कितना होगा, -1 होगा। बी - सी है, बी की जगह पर 2 है, सी की जगह पर 3 है, तो 2 में से 3 निकलेगा, -1 आएगा। और सी - ए है, सी मतलब 3, 3 में से 1 निकलेगा, 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद x - y है, तो 1 में से 2 निकलेगा, -1, ये भी -1, ये 2 आएगा। सेम प्रोसेस चल रहा है ऐसे, ठीक है। अब आप खुद देख लो कि ये C1 है, ये आपका C2 है, और आप देख लो कि C1 = C2 है ना। दोनों कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों एक जैसी हैं, यानी आइडेंटिकल हैं। और अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 2 कॉलम या 2 रो एक जैसी दिखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। मान लीजिए कि 0 नहीं आता, कुछ आता, मान लो 2 आता, 4 आता, 5 आता, कुछ आता। इसको सॉल्व करने के बाद मान लो 0 नहीं आता, इसके अलावा कोई नंबर आ जाता, 2 4 6, तो हम क्या करते, वो 2 4 6 जो आया है उसको रखते एक किनारे। उसके बाद जो हमने ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर की वैल्यू हमने मानी है, उसको उठा के हम ऑप्शन में रखना शुरू करते, और जिस ऑप्शन की वैल्यू हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू से मैच करती हुई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। अभी तो इसमें 0 आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि इस वाली वैल्यू का हम लोग ऑप्शन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पहली बात तो स्क्वायर में दिया है, तो आप चाहो तो इसका नॉर्मल वैल्यू लिख लो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा और 5 का 25 होगा। और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, चाहे आप सीधा प्रसार कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप करेंगे और आंसर देंगे कमेंट के माध्यम से कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप कितने समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। आप घड़ी, स्टॉप वॉच, घड़ी देख करके, स्टॉप वॉच नहीं, घड़ी मोबाइल का आप टाइम देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप कितने समय में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो गए। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको अलग थोड़ा अप्रोच लेकर चलना होता है। अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो टाइम आपका लग जाएगा। ठीक है, तो तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, आपको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तरीका जो भी बनाइए वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आए, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट दिया गया है, कह रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि इसका मान क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है ना, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 लिखा है, 5 लिखा है, पाई लिखा है, फिर लिखा है log e बेस e 5 और रूट पाई, log 10 बेस 10 5e। आपसे कह रहा है कि ज़रा इसका मान बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस 1 e और रूट पाई 0। ठीक है ना, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिटरमिनेंट दिया गया है a प्लस बी प्लस 2c। a है, फिर b है, c है 2a प्लस b प्लस c, फिर आपका b है, फिर है सी ए और a प्लस 2b प्लस c। आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, आपके ऑप्शंस हैं, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस हैं a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब, ऑप्शन बी है 2a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी है a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है 2a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने और टाइप कर दिया। आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ओमेगा क्या है? क्यूब रूट, यूनिटी ऑफ क्यूब रूट है ना, इकाई घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं इसको। और आप ये भी जानते हैं कि कहीं भी अगर ओमेगा की बात हो रही है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आप कहीं टैटू करवा लो, है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, समृद्ध संख्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। अभी आपको इसको ध्यान में रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसको, इकाई घनमूल बोलते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल भैया। क्या करो आप, चाहे R1 R2 R3 चाहे C1 C2 C3 किसी को भी ले लो। चलो मैं कहता हूँ कि C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने क्या किया, मैंने इस C1 को चेंज किया C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के। जब मैं ऐसा करूँगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ रहा हूँ ना, यहाँ भी जुड़ेगा तो वही चीज़ आएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम लोग जोड़ते हैं और माइंड में ही जोड़ लेते हैं। उसके बाद इसको हम कॉमन कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखो तो C1 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो इसको बाहर लोगे। जैसे इसको बाहर लोगे, अच्छा बाहर नहीं भी लो, आप कुछ मत करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। जैसे आप यहाँ 0 पुट करोगे ऐसे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी कॉलम या कोई भी रो पूरी तरह से 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। रीजन देंगे कि C1 के सारे एलिमेंट 0 हैं। अगर देना है तो रीजन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर देने की जरूरत है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें लॉग का इस्तेमाल किया गया है और मैंने लॉगरिथमिक के बारे में, लॉगरिथमिक की एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लघुगणक की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पर लॉगरिथमिक के सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लॉगरिथमिक की। आप वहाँ से लॉगरिथमिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर दिया है 1 5 पाई लॉग ई बेस ई 5 रूट पाई लॉग 10 बेस 10 5 ई, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लॉग ई बेस ई, अगर नंबर और बेस, यहाँ पर ये जो लिखा है ई, ये नंबर है और ये नीचे बेस है। नंबर और बेस अगर इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 5 5 5, ये हो गया पाई और रूट पाई और ई। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। हम कह देते हैं कि C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ 5C1 माइनस C2। क्या किया मैंने C1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और C2 में से C2 को उससे घटा दिया। जब मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 5, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5, और जब मैं घटाऊँगा तो ये 0 0 0 5 5 5 पाई और रूट पाई और ई। आप देख पा रहे हैं C1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए, इसलिए इसका आंसर आएगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ABC का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही XYZ ABC PQR का इस्तेमाल हो डिटर्मिनेंट में, तुरंत आप वैल्यू मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैं कह देता हूँ कि मैं A बराबर 0 मानता हूँ, B बराबर 1 मानता हूँ, C बराबर 2 मानता हूँ, या मैं किन्हीं भी 2 को 0 मान लूँगा, किन्हीं भी 2 को 0 मान लूँगा, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया, C को 3 मान लिया। चलो ऐसे ही मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। तो 3 और 2 का गुणा 6 हुआ, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आएगा 9। फिर यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर रखोगे तो 2 एकम 2, 2 4 और 3 7 हो गया ये। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो गया आपका 3, यहाँ पर हो गया 1 और 2 दूना 4, 1 5 और 3 8 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, हमने A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 रख दिया। उसके बाद हमको ये डिटर्मिनेंट मिल गया है। अब हमें करना क्या है, हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो कर लीजिए, सीधा सीधा मैं प्रसार कर देता हूँ। प्रसार करूँगा तो देखो कैसे करूँगा, 9 ये बंद 8 7 56, 2 एकम 2, 56 में से 2 निकलेगा 54 आएगा, तो 9 गुणे 54 हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस लगेगा क्योंकि 1 है। ये बंद 8 3 24, 3 दूना 6, 24 में से 6 निकल गया तो 18 आएगा। ये हो गया 1 × 18, समझो बात को। प्लस मैं सीधा प्रसार कर रहा हूँ, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ। ये 2, ये बंद 3 एकम 3 7 या 21, 3 में से 21 निकलेगा तो माइनस 18 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 और 3 48, ये हो गया 486 माइनस 18 और 18 दूना 36, तो ये 36 और 18 कितना होगा, 54 हो जाएगा। लो भाई 54 हो गया। अब घटा लो, 6 में से 4 निकल गया 2 आएगा, 8 में से 5 निकल गया 1 आएगा, और ये हो गया 4। कितना आया भैया, 412। अब हम क्या करेंगे, हम ABC का मान इन ऑप्शन में रख के चेक करेंगे। जिसकी वैल्यू 412 आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें रखोगे 1 2 3, तो 1 और 2 3 3 6 का क्यूब करना है। 6 चौक 36 छक्का 216, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर 412 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखोगे 2 1 3 3 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 दूना 72, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखो कह रहा है कि A + B + C, 1 2 3 3 6 का स्क्वायर 36, ये भी नहीं होगा। अब चौथा होना चाहिए, देखो कैसे, 3 तो नहीं हुआ तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन हम चेक करेंगे। 1 2 3 3 6 का क्यूब करोगे 216, और 216 में 2 का गुणा करो, कर लो गुणा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूना 4, कितना आएगा भैया,
432, थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत हुई, हाँ 8 में से 5 निकलेगा 3 आएगा, ठीक है ना। कितना है भाई 432 आया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आप अपने मन से, यहाँ पर मैंने 1 2 3 मान लिया था, आप चाहो तो 0 मान लो, 2 को 0 मान लो, एक ठो खाली कोई एक वैल्यू रख लो, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ए बी सी को कुछ मान लीजिए, संख्या मान लीजिए, रख दीजिए, उसके बाद आप उसका मान निकाल के फिर उस ए बी सी की वैल्यू को ले जाके ऑप्शन में चेक करिए, और ये करने में आपको 40 से 45 सेकंड लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 43 16 35 74 17 3 2 का मान है। आपके ऑप्शंस हैं 1 0 -1, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी ए माइनस आई बी का मान होगा। ऑप्शंस हैं आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऑप्शन बी है ए प्लस बी सी माइनस डी। ऑप्शन सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तब लैम्डा का मान होगा। ऑप्शन है आपका 2 1 4 3। और आज का मैं आखिरी क्वेश्चन लिखता हूँ, 10 क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में। टू 65 240 219 225 198 219 198 181 का मान होगा। आपके ऑप्शंस हैं 679, ऑप्शन बी है 779, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सार्डिक दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। अब जब सार्डिक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो सार्डिक को देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें करना क्या है। अब ध्यान से देखो,
43 है 1 है 6 है, ठीक है ना, 35 है 7 है 4 है, 17 है 3 है 2 है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, 43 1 6 इन तीनों में कोई रिलेशन खोजना पड़ेगा, इन तीनों में कोई रिलेशन खोजना पड़ेगा, है ना। इसके बाद इन तीनों में रिलेशन खोजना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या है देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ ध्यान से देखना। C2 को मैं चेंज कर रहा हूँ C2 प्लस 7C3 से। क्या किया मैंने इस C3 में, ये C3 होगा, ये C2 होगा, ये C1 होगा, तो मैं C3 में 7 से गुणा कर रहा हूँ। जब मैं 7 से गुणा करूँगा तो यहाँ होगा 7 छक 42, ये हो गया 42, और उसमें मैं C2 को जोड़ रहा हूँ तो 42 और ये कितना हो गया 43, समझे ना। ऐसे इसमें गुणा करोगे 7 से 7 चौक 28, 28 में 7 जोड़ोगे 35, इसमें करोगे 7 गुना 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17। तो जब आप ये काम करोगे तो पहला तो आपका 43, 35 और 17 दिया गया है, लेकिन जैसे आपने ये ऑपरेशन लगाया, C2 को आपने चेंज किया, 7 से गुणा करके C3 में C2 को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका 43, 35, 17 और ये हो गया 6, 4, 2 और आपका आंसर आ गया 0। रीज़न C1 इक्वल टू C2, यानी C1 और C2 आइडेंटिकल हैं। देखो C1 भी वही है, C2 भी वही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर आएगा 0। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, लगभग शार्डिक के 80% जो क्वेश्चन होते हैं शार्डिक के ना, उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर आयोटा का इस्तेमाल किया गया है, यानी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आयोटा की बात आएगी। तो आयोटा का मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि I² की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है भाई? I² की वैल्यू -1 होती है। जहाँ भी I² आएगा उसका मान -1 होगा। तो कुछ नहीं करना, तिरछा गुणा कर दो। जब आप तिरछा गुणा करोगे तो ये a है, a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो a² माइनस में b², ये हो गया। फिर माइनस लगाओगे, इनका गुणा करो, यहाँ भी a माइनस बी, a प्लस बी है, तो यहाँ भी हो जाएगा c माइनस c² माइनस ID का स्क्वायर, ठीक है। तो a² तो a² ही रहेगा और यहाँ पर माइनस है, I² होगा। जैसे ही I² लिखोगे, I² की वैल्यू -1 होती है, तो ये एक माइनस इसका हो जाएगा, ये माइनस, यानी हो गया प्लस b²। बात समझ में आई? I² करोगे तो I² का मान -1 हो जाएगा, फिर माइनस c² हो गया, और यहाँ पर I² की वैल्यू होगी -1, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा। आपका आंसर हो गया a² प्लस b² माइनस c² माइनस d²। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें -a² है, ab है, ac है, ab माइनस b² bc है, ac bc माइनस c² है। इस क्वेश्चन के अंदर abc का इस्तेमाल किया गया है और आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल बेसिक मेथड पे मत जाइएगा। मैंने आपको कहा कि जब क्वेश्चन में a b c x y z p q r आता है तो आप वहाँ पर कुछ वैल्यू मान लीजिए। यहाँ पर आप a को 1 मान सकते हो, b को 2 मान सकते हो, c को 3 मान सकते हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, a की जगह पर a, b की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 इधर भी रखिएगा, इधर भी रखिएगा। उसके बाद आप शार्डिक को हल करेंगे, आपको लैम्डा की वैल्यू बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर अधूरा छोड़ता हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया कि a को 1, b को 2, c को 3 मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि a b c तीनों में से किसी को 0 मत मानिएगा, क्योंकि जैसे आप 0 मानोगे ना, इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अगर a को आप 0 रखोगे तो ये दोनों 0 हो गए, मतलब टोटल 0 हो जाएगा। टोटल 0 होने का मतलब लैम्डा गायब हो जाएगा और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 0 नहीं मानेंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो ये क्वेश्चन 265, 240, 219, 240, 225, 198, 219, 198, 181 है। इस क्वेश्चन में ये नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं। इस शार्डिक का मान आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। और तरीका जो मैंने आपको बताया कि शार्डिक कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्लास में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और कुछ ज़बरदस्त तरीके और होंगे, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे देखेंगे जिसमें x होता है, ABC ज़्यादा x y z ABC p q r वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं ये तरीका आपको बताऊँगा। ये बहुत ही परफेक्ट मेथड है, आपका समय बचाता है और आंसर आपका एक्यूरेट देता है। बहुत ही गजब का तरीका है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्लास को दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए।
और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।